फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी यूपी पुलिस की तैयारी लास्ट समय में बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज इसी सीरीज़ में मैं रीजनिंग की 15वीं क्लास लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने 14 क्लास से डाल दी हैं। अगर आपने वो क्लास से नहीं देखी हैं तो चैनल पे आइए, आपका मोस्ट वेलकम। तहे दिल से आपका शुक्रिया और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए और प्रीवियस ईयर से एक अपने आप की तैयारी का अंदाज़ा लगाइए कि हमारा स्कोर कितना जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न देखते हैं। किसी विशेष भाषा में PLUS को 6275 लिखा जाता है और ATOM को 4813 लिखा जाता है, तो इसी भाषा में PALM को क्या लिखा जाएगा। इसमें जो मैंने क्वेश्चन मेंशन किए हैं यहाँ पर 25 क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ पर 25 प्रश्न लिए हैं और ये 25 प्रश्न 27 जनवरी 2019 और शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चन हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो देखते हैं इसमें कैसे बनाना है, क्या चल रहा है यहाँ पर। किसी विशेष भाषा में यहाँ पर एक पार्टिकुलर कोड दे रखा है, जैसे कि उन्होंने बोला PLUS, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। हमें किससे बनाना है, PAL और M से बनाना है। तो P को क्या बोला है, 6 आ जाएगा। A को क्या बोला है, A को यहाँ देख लीजिए क्या बोला है, तो 8 हो जाएगा। यहाँ बोला है 48 13। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में क्या बोला है, PAL, तो L को क्या बोला है, L को यहाँ से देख लीजिए 2 हो जाएगा। और M को क्या बोला है, M को देखिए M कहाँ पर है, लास्ट में टर्म में, यहाँ 3 हो जाएगा। तो 6823 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 68, वो A का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। A का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6423 हो जाएगा, 6423 हो जाएगा। 6423 किस में है, पहले में। ये चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे में क्या है, दूसरे प्रश्न में यहाँ क्या दिया है, यदि NAUGHTY को MZFTSG के रूप में लिखा जाता है तो LIE को क्या लिखा जाएगा। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये तुरंत देखना पड़ेगा, एक नैनो सेकंड में चेक करना पड़ेगा कि कहीं ये किसी के विपरीत तो नहीं चल रहे हैं, कहीं ये अपोजिट तो नहीं चल रहे हैं। हमें वो चीज़ पता करना पड़ेगी। जैसे कि अपोजिट का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार A का अपोजिट क्या हो जाता है, Z हो जाता है। फिर B का क्या हो जाएगा, B का क्या हो जाएगा, इधर से देखिए स्टार्ट कर रहा है ABC और इधर से घटा लीजिए तो Z, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 पे 22 और C का क्या हो जाएगा X। इस तरह घटा के भी देख सकते हैं। बाकी अगर इस तरह आप नहीं कर पा रहे हैं तो 27 माइनस जिसकी सबकी वैल्यू अगर आपको पता है, जैसे कि मुझे पता है 13 पे क्या आता है, M आता है। ठीक है, अब M का अपोजिट क्या है मुझे निकालना है, तो मैं 13 को ही 27 में से माइनस कर लूँगा। 7 में से 3 गए 4 और यहाँ बचा 1, 14 होगा। 14 पे क्या आता है, N आता है। अब मुझे पता लग गया कि M का अपोजिट क्या होता है, N। तो किसी का भी अपोजिट आप आराम से निकाल सकते हैं। 27 में से उसकी वैल्यू को घटा लीजिए और सेकंडों में अपोजिट आ जाएगा। तो इसमें क्या चल रहा है, सारे के सारे अपोजिट वर्ड चल रहे हैं। ये क्या चल रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं। हमें किससे बनाना है, LIE से बनाना है। तो L का अपोजिट क्या होता है, अब देखिए मुझे पता नहीं है L का अपोजिट, मान लेता हूँ मुझे पता ही नहीं है। तो 27, लेकिन L का मुझे कोड तो पता है 12 होता है। तो 27 में से 12 घटा लूँगा तो यहाँ कितने बचेंगे, 5 और यहाँ बचेगा 1, 15 होगा। 15 पे क्या आता है, O आता है। और O से ये भी चालू नहीं हो रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर क्या होगा, D हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ORB। बाकी आप पूरा चेक भी कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में हमें टाइम बचाना है तो हम क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी अपनी सीरीज़ को मिला लेंगे। अगर डिफरेंट सीरीज़ है, अब हमारा O से ही पूरा मैच हो रहा है तो आगे बढ़ जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह का भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसी कूट भाषा में 319 का अर्थ आइस इज़ गोल्ड है और 431 का अर्थ इन्होंने बोल दिया है विंटर इज़ गोल्ड है और 249 का अर्थ बोल दिया है कि आइस इज़ विंटर है। तो इनका अर्थ क्या होगा, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर इज़ नहीं होगा, इज़ नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, इन होगा, क्योंकि इनका कोड पूछा है तो इन तो ऊपर दिया ही नहीं है। तो आइस इन विंटर, तो विंटर, तो इनका अर्थ क्या होगा। अब आप इसमें दो बातें होती हैं। एक तो आप तो डिजिट कॉमन देखिए, ऊपर से अंग्रेजी वर्ड कॉमन देखिए।
अब जैसे इन्होंने बोला 319, तो 319 में अब दूसरी लाइन में बोल दिया 431। अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ पर 3 और 1 कॉमन है और यहाँ पर भी 3 और 1 कॉमन है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइस इज़ गोल्ड और विंटर इज़ गोल्ड, तो यहाँ पर इज़ गोल्ड और इज़ गोल्ड ऐसे करके हमको ढूंढना पड़ता है। यहाँ पर इज़ गोल्ड हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर भी इज़ गोल्ड हो जाएगा। अब ये अभी इसको क्लियर करना मुश्किल पड़ रहा है क्योंकि इसमें से एक का कोड क्या होगा और 3 का कोड क्या होगा। इसके लिए हमको नीचे वाली लाइन को चेक करना पड़ेगा। तो नीचे वाली लाइन में क्या लिखा है, आइस इज़ विंटर, आइस वो सॉरी इन नहीं है, इज़ नहीं है, क्या है यहाँ पर, इन को ध्यान रखना है, क्या है, इन, आइस इन विंटर। तो इनका अर्थ क्या हो जाएगा, अच्छा इन ऊपर किसी में बोला है, नहीं बोला है ना, ऊपर किसी में इन नहीं बोला है, तो क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं गोल्ड का क्या हो जाएगा, गोल्ड का यहाँ पर 1 हो जाएगा और विंटर का क्या हो जाएगा, W यानी इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और इनका क्या हो जाएगा, इनका अभी बताया मैंने 2 हो जाएगा और आइस का क्या हो जाएगा, आइस का 9 हो जाएगा। इस तरह आप सारे कोड निकाल सकते हैं क्योंकि किसी का भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब क्या है, जैसे कि ए के बाद क्या आता है, बी आता है, बी के बाद क्या आता है, सी आता है ना, इसको बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ और एफ के बाद जी, एच, आई, ये रहा क्रम। तो इस तरह से हमको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर क्रम से लगाना है यहाँ पर। अब देखिए आप बहुत जल्दी आंसर कर सकते हैं। एल कितने पे होता है, 12 पे होता है और आई कितने पे, 9 पे होता है, जबकि 9 पहले आना चाहिए, 12 बाद में आना चाहिए, तो पहला वाला गलत हो गया, नहीं हो सकता आंसर। दूसरा चेक करते हैं टी एच, अब टी 20 पे आता है और एच कितने पे आता है, 8 पे आता है, तो 8 को पहले आना चाहिए, 20 को बाद में आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा चेक करते ए एन, ए कितने पे आता है, 1 पे, एन कितने पे आता है, 14 पे आता है, जी कितने पे आता है, जी कितने पे आता है, 7 पे आता है, जी कितने पे आता है, 7 पे आता है ना, जी 7 पे आता है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि जी तो पहले आना चाहिए, अब इसमें बाद में आ गया। अब डी चेक करते हैं, डी में क्या है, ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो ई आता है 5 पे, ई आता है 5 पे, जी आता है 7 पे, ओ आता है 15 पे और पी आता है 16 पे, एक्स आता है 24 पे। यानी हाँ ये बिल्कुल ठीक है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से है, इसमें कोई अक्षर ऐसा नहीं है जो कि पहले आता हो और उसकी वैल्यू बाद में हो। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि 5 के बाद क्या आएगा 7 और 7 के बाद क्या आया 15 और 15 के बाद क्या आया 16 और 16 के बाद क्या आया है 24। तो ये देखिए बढ़ते हुए क्रम में है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार हैं, क्योंकि बढ़ रहे हैं, तो इस तरह आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, आपसे कोई पैसे की डिमांड तो नहीं कर रहा हूँ, बस बदले में आप लाइक तो कर ही सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करते क्योंकि क्लास को बनाने में बहुत टाइम लगता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नाइट्रिंगल शब्द के अक्षरों द्वारा कौन सा एक अक्षर नहीं बनाया जा सकता। इस तरह का क्वेश्चन भी ज़रूर पूछा जाता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक में बनाया जा सकता है एक में नहीं बनाया जा सकता। आप देख लीजिए इसमें क्या है, पहले में दिया है नो लाइट, LIGHT लाइट, बिल्कुल बन रहा है, लाइट बिल्कुल बन जाएगा, है ना, तो ये नहीं होगा। दूसरा चेक करेंगे GHTIG, तो GHT भी है इसमें और I भी है और G भी है, तो ये भी नहीं होगा। GALE ये भी नहीं होगा। NGALEY, अच्छा बाई इसमें कहीं पर आ रहा है, नाइट्रिंगल में बाई देखिए आ रहा है, बाई कहीं नहीं आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बाई दे दिया, बाई कहीं ऊपर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार रखें और शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, ये बताना है आपको कि सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा।
अब पॉकेट को चेक कर लेते हैं कि पॉकेट के हिसाब से कौन आएगा पॉकेट। तो पी कितने पे होता है 16 पे, ओ कितने पे होता है 15 पे, ओ कितने पे होता है 15 पे। अब पी ओ ठीक है, आगे 3 चेक कर लेते हैं। और सी कितने पे होता है 3 पे, एक और कर लेते हैं 11, के कितने पे होता है 11 पे। अच्छा दूसरा चेक करते हैं, यहाँ 16 आ गया और इसके बाद ओ कितने पे होता है 15 पे, उसके बाद डी कितने पे होता है 4 पे और आई कितने पे होता है 9 पे। पी होता है 16 पे, एल होता है 12 पे और एल 12 पे और यू होता है 21 पे और टी होता है 20 पे। और लास्ट बचा है यहाँ पर, लास्ट बचा है क्या है पी ओ। तो यहाँ 16 हो जाएगा और यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब क्रम से देखना है तो क्रम से क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ 16 15 16 15, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए बी का मतलब डी एच से है। जो ए और बी है इसका मतलब डी एच से है, तो डी ई का मतलब क्या होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ए कितने पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अगर बात की जाए तो कितने पे आता है 1 पे आता है, और बी 2 पे आता है, और डी 4 पे आता है, और एच 8 पे आता है। 1 से 4 पे जाते वक्त मुझे +3 करना पड़ रहा है, 2 से 8 पे जाते वक्त मुझे क्या करना पड़ रहा है +6, कितना करना पड़ रहा है +6, 6 2 8। तो +3 और +6 मैंने यहाँ पर ऐड किए, आगे में भी वही करूँगा। तो डी कितने पे होता है 4 पे, तो 4 + 3 करूँगा, और ई होता है 5 पे, तो 5 प्लस क्या करूँगा मैं 5 + 6 करूँगा। तो 4 और 3 कितने हो गए 7, और 6 5 कितने हो गए 11, कितने हो गए 11 हो गए। ठीक है, तो इस तरह क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो इस तरह मैं अगर बनाऊँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जी और यहाँ पर क्या के। तो जी और के आना चाहिए, तो जी और के तो किसी विकल्प में भी नहीं दिया है, तो ये वाला मैं लॉजिक लगा रहा हूँ, ये वाला गलत है ना। तो हमें ये भी चेक करना पड़ता है कि हम जो लगा रहे हैं जिस तरह से, क्योंकि रीजनिंग का कोई सूत्र तो है नहीं, इसको बस विकल्प के हिसाब से मानना पड़ता है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, कैसे देखिए कोई दूसरा लॉजिक इसमें लग रहा है। एक अगर 1 की गुणा मैं 4 से करूँगा तो क्या हो जाएगा 1 चौक 4, और 4 पे क्या होता है डी होता है। ठीक है, इसके बाद ये कितने पे आता है 2, 2 की गुणा 4 पे करूँगा तो 4 दूनी कितने हो गए 8, 8 पे क्या होता है एच, है ना। तो डी एच बन गया, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए और यहाँ क्या है बी, ए और बी की गुणा 4 में एच बना, ए की गुणा 4 से डी बना। अब ये पता लग रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो कोड दिए हैं उन कोड को पहले उनकी वैल्यू लिखना है, जैसे कि डी, तो डी की कितनी वैल्यू होती है 4 होती है, ई की वैल्यू कितनी होती है 5, इसकी गुणा कितने से करना है 4 से, और इसकी गुणा कितने से करना है 4 से। 4 चौक कितने होते हैं 16, और 5 चौक कितने होते हैं 20। 16 पे क्या आता है पी आता है, और 20 पे क्या आता है टी आता है। तो आंसर क्या बन जाएगा 16 20 यानी पी टी, और पी टी किस में है पी और टी सेकंड वाले में है। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा पी और टी, यानी बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मैजिक MAGIC NCJMH, यानी इस वाले से इसको बनाया है, फिर इससे हमें बनाना है कि आखिर क्या बनेगा, है ना। अब आप देखिए, अब M का अपोजिट तो N होता है, लेकिन मुझे दूसरा भी चेक करना पड़ेगा कि A का मतलब C से दे दिया, तो A का मतलब तो मुझे अपोजिट में क्या मिलेगा Z मिलेगा, लेकिन Z नहीं है तो वहाँ पर C दे दिया है। तो एक बात क्लियर हो गई कि अपोजिट यहाँ पर नहीं चल रहा है। क्या नहीं चल रहा है यहाँ पर अपोजिट नहीं चल रहा है। जब अपोजिट नहीं चल रहा है तो फिर चल क्या रहा है, वही चीज़ हमको यहाँ पर देखना है ना, कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है।
चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं। एम कितने पे होता है 13 पे, ए कितने पे होता है 1 पे, जी होता है 7 पे, और इसके बाद आई होता है 9 पे, और सी होता है 3 पे। ठीक है, इसके बाद मैं इधर लिख लेता हूँ, एन होता है 14 पे और सी होता है 3 पे, इसके बाद जे होता है 10 पे, और इसके बाद एम होता है 13 पे, और उसके बाद एच होता है 8 पे। अब आप देख लीजिए इसमें क्या चल रहा है। 13 से 14 जाने पे +1 हो रहा है, 1 से 3 पे जाने पे +2 हो रहा है, 7 से 10 पे जाने पे +3 हो रहा है, और 9 से 13 पे जाते हुए +4 हो रहा है, और 3 से 8 पे जाते हुए +5 हो रहा है। बस ये लॉजिक यहाँ पर चल रहा है, +1 +1 +2 +3 +4 +5। सेम पैटर्न हमको आगे भी यही लगाना है और आंसर आ जाएगा। डब्लू कितने पे होता है 23 पे होता है, आई कितने पे होता है 9 पे होता है, टी कितने पे होता है 20 पे होता है, और सी कितने पे होता है 3 पे होता है, सी कितने पे होता है 3 पे होता है, और एच कितने पे होता है 8 पे होता है। अब हमें चेक कर लेना है। तो पहले सबसे पहले हमें क्या एक यानी डब्लू के बाद क्या आता है डब्लू एक्स बाई डब्लू 23 पे आता है तो एक्स आएगा, और एक्स किस में है एक्स से शुरू होना चाहिए। हमारी सीरीज़ किससे होना चाहिए डब्लू के बाद एक्स आएगा, तो एक्स से ये भी चालू नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या होगा पहला वाला हो जाएगा। बाकी पूरी सीरीज चेक कर सकते हो, बिल्कुल यही आंसर आएगा, लेकिन हमें तो समय को बचाना है एग्ज़ाम में और आगे बढ़ जाना है। जब एक्स से हमारा कोई चालू नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही हो रहा है, तो एक्स के डब्लू जी एम, और हम लास्ट का भी चेक कर सकते हैं। लास्ट में हमको 5 प्लस करना है, और लास्ट क्या है हमारा 8 है 8, और 8 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, और 13 पे क्या आता है एम आता है, यानी बिल्कुल पहला वाला कंडीशन सही है और सही। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न में क्या है इसको देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, निम्न में से विषम अक्षर को पता करें। विषम अक्षर बताना है यहाँ पर ECAQOMGIKBTR। तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है आखिर, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। आप भी लगाइए हमारे साथ, आप भी लगाइए और कमेंट में ज़रूर अपना स्कोर बताना कि आपका कितना जा रहा है। ई कितने पे होता है 5 पे, और सी कितने पे होता है 3 पे, और यहाँ हो गया 1, और ये हो गया 17, और यहाँ हो गया 15, और यहाँ हो गया 13, और इसके बाद यहाँ हो गया 7, और यहाँ हो गया 9, और यहाँ हो गया 11, और यहाँ हो गया 22, और यहाँ हो गया 20, और यहाँ हो गया आर यानी 18। अब आप देख लीजिए 5 से 3 पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है -2 हो रहा है, ठीक है, और 3 से 1 पे जा रहा हूँ तब भी -2 हो रहा है, सही है। दूसरी लाइन चेक करता हूँ, 17 से 15 जा रहा हूँ -2 हो रहा है, और 15 से 13 पे जा रहा हूँ तब भी -2 हो रहा है, ठीक है। तीसरी चेक करता हूँ, 7 से 9 पे जा रहा हूँ, 7 से 9 पे जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है 7 से 9 पे जा रहा हूँ तो +2 हो रहा है, और 9 से 11 पे जा रहा हूँ तो भी +2 हो रहा है। लास्ट चेक करता हूँ, 22 से 20 पे जा रहा हूँ -2 हो रहा है, और 20 से 18 पे जा रहा हूँ -2 हो रहा है। कहने का मतलब है जो तीसरी वाली कंडीशन है यानी सी, वो जो है उसमें +2 हो रहे हैं, और बाकी इन तीनों में क्या हो रहा है ए बी और डी में क्या हो रहा है -2 की सीरीज़ चल रही है, जबकि सी में क्या है +2 हो गए हैं। जी के बाद क्या हो गया आई, और आई के बाद क्या हो गया के हो गया, तो यहाँ +2 हो रहे हैं, बाकी सब में -2। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। यहाँ पर DCAXT जो यहाँ पर मतलब निकाला गया है वही विकल्प के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यहाँ आखिर ऐसा क्या चल रहा है, मतलब ऐसा क्या बनाया है इन्होंने, चलिए देख लेते हैं आखिर क्या है। आप भी लगाइए और हम भी लगाते हैं। डी कितने पे होता है 4 पे होता है, सी होता है 3 पे, और ए होता है 1 पे, एक्स होता है 24 पे, और टी होता है 20 पे। अब यहाँ क्या चल रहा है 4 3 1 24 और उसके बाद 20, सही है। यहाँ क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ से 4 से 3 जाऊँगा तो क्या होगा -1 होगा, और 3 से 1 पे जाऊँगा तो क्या होगा तो -2 होगा, क्या होगा
-2 होगा, इसके बाद -3 हो जाएगा, इसके बाद -4 हो जाएगा। ये चल रहा है -1 -2 -3 -4, इस क्रम में ये चीज़ चल रही है। यहाँ पर जो डिजिट दिए हैं ये वाले इस क्रम में दिए हैं। अब हमें विकल्प चेक करना है कि किस में ये वाली कंडीशन हमारी लग रही है। क्या हमने देखा था -1 -2 -3 -4, अगर ये जिसमें लग रही है वही आंसर हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले नीचे से चेक करते हैं। डब्लू कितने पे होता है? 23 पे होता है। बी कितने पे होता है? 22 पे होता है। टी कितने पे होता है? 20 पे होता है। क्यू कितने पे होता है? 17 पे होता है। एम कितने पे होता है? 13 पे। अब चेक कर लेते हैं। 23 से 22 जा रहा हूँ, -1 हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। 22 से 20 पे जा रहा हूँ, 2 माइनस हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। और 20 से 17 पे जा रहा हूँ, 3 माइनस हो रहा है। 17 से 13 पे जा रहा हूँ, -4 हो रहा है, यानी कि डी बिल्कुल ठीक है। ये कंडीशन हमारी बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग सही बैठ रही है। बाकी सारे के सारे चेक कर सकते हैं, ये वाली ये कोई भी नहीं बैठेगा, क्योंकि एच से जी, एच कितने पे होता है? 8 पे, और जी कितने पे होता है? 7 पे। एक माइनस हो रहा है। अब जी से एफ हो गया एकदम, तो जी 7 पे होता है और एफ कितने पे होता है? तो इस तरह सारे चेक करेंगे तो वो गलत हो जाएंगे और डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ABDF 3HJL 5NPR, यहाँ क्या चल रहा है? पहले तो हम तो कोड देख लेंगे। 1 से क्या हुआ? 3 हो गए। 3 से क्या हुआ? 5 हो गए। तो 5 के बाद हमारी संख्या क्या होगी? 7 होगी। कन्फर्म है कि 7 आना क्लियर है, और 7 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आंसर पहला ही हो जाएगा। बाकी हमें चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें तो समय को बचाना है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7, और 7 से पहला ही चेक कर सकते हैं। बाकी आप और भी चेक कर सकते हैं। बी से क्या हो रहा है? एच हो रहा है। बी से एच हो रहा है, बी से एच हो रहा है, और एच के बाद क्या हो रहा है? एन हो रहा है। यानी बी आता है 2 पे, एच आता है 8 पे, एन आता है 14 पे। यानी यहाँ पर 6 प्लस हुए, और यहाँ पर 8 से 14 6 प्लस हुए। तो हमें भी 6 प्लस करना है, तो 14 6 कितना हो जाएगा? 20, और 20 पे क्या आता है? टी आता है। तो देखिए बिल्कुल ठीक है। बाकी आप पूरी सीरीज़ भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से बनाइए और कमेंट करके आप बताइए कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर में क्या है? STRU डॉट डॉट क्या आएगा? तो यहाँ पर डबल पेयर दिया है, तो STR और U। S कितने पे होता है? 19 पे होता है। T 20 पे। R कितने पे होता है? 18 पे होता है। और U कितने पे होता है? 21 पे होता है। कितने पे होता है? 21 पे होता है। अच्छा, इस तरह यहाँ 19 हुए, यहाँ 20 हो गए, यहाँ 18 हुए, यहाँ 21 हो गए। यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ क्या चल रहा है? तो इस तरह अगर हम देखेंगे तो यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ पर क्या हुआ? +1 हुआ, -2 हुआ, और उसके बाद +3 हुआ, और उसके बाद -4 हुआ। आप कुछ देख रहे हैं इसमें क्या चला? 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो आगे क्या आएगा? प्लस आएगा, और आगे फिर उसके बाद माइनस आएगा। तो यहाँ कितना होना चाहिए? यहाँ कितना होना चाहिए? तो यहाँ क्या आ जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा हमारा 17, और यहाँ माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा? यानी 22 आ जाएगा। 22 पे क्या आता है? बी, और 17 पे क्या आता है? क्यू। तो क्यू और बी किस में है? डी में है। क्यू और बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्यू और बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लुप्त पद ज्ञात करो। यहाँ पर क्या है? DFE HJILNMPQR, यहाँ पर क्या चल रहा है वो भी आपको बताना है। देखिए यहाँ पर क्या है? डी के बाद एच हो गया, डी के बाद क्या हो गया? एच हो गया। अब डी कितने पे होता है? 4 पे होता है। 4 से क्या हुआ? 8 हुआ। उसके बाद एल कितने पे होता है? 12 पे। 12 के बाद इसको फिर कर दिया इन्होंने 16। 16 के बाद क्या आएगा? 4 से 8 क्या हुआ? +4 हुए। 8 से 12 +4 हुए। 12 से 16 +4 हुए। 16 से +4 ही करेंगे फिर, तो 20 आएगा। तो 20 पे क्या होता है? टी होता है, तो पहले टी आएगा।
क्या आएगा, शुरुआत किससे होगी, टी से होगी, तो टी इसमें भी नहीं है। हाँ पहले एक को काट दीजिए, बाकी 3 से टी है। अब हमें दूसरा भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि अब टी तो 3 में है दी हुई। एफ, एफ से क्या हुआ, दूसरा चेक करो, एफ से क्या हो रहा है, एफ से चेक कर सकते हैं एफ कितने पे होता है। चलिए इसको रफ कर लेते हैं। एफ होता है 6 पे, और 6 के बाद क्या है, जे 10, यानी कि इसके बाद तीसरा एन 14, ठीक है 14, और उसके बाद में क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा 17 क्यू, और इसके बाद क्या आएगा, एफ कितने पे होता है 6 पे, और दूसरा वर्ड जे कितने पे होता है 10 पे, तीसरा एन कितने पे होता है 14 पे, क्यू कितने पे होता है 17 पे। 6 4 10 और 10 4 14, और 14 और 3 कितने हो गए 17, है ना, कितने हो गए 17 हो गए। तो यहाँ क्या चल रहा है वो देख ही लिया आपने। पहले में क्या हो रहा है, तो सभी में 4 4 का अंतर आ रहा है, +4 +4 +4 और +4। तीसरी लाइन भी चेक कर लीजिए, तीसरी लाइन क्या, ई कितने पे होता है, ई कितने पे होता है, लास्ट वाला चेक कर लेते हैं 5, और इसके बाद में जे कितने पे होता है 10 पे, तीसरा एम होता है 13 कितने पे होता है, ई हो गया, फिर आई हो गया, आई 10 पे हो गया, एम कितने पे हो जाएगा, एम कितने पे हो जाएगा 13 पे, आई यहाँ पर कितने पे होगा, सॉरी 9 पे होगा, 13 हो गया, और 13 के बाद क्या होगा, इसके बाद में आ जाएगा यहाँ पर 17, क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, यानी 9 5 यहाँ 4, और यहाँ पर 4, और 13 4 17, ठीक है। तो इस तरह यहाँ क्या बन जाएगा, यानी +4 +4 +4 की सीरीज चल रही है इसमें, तो टी बी यू बन जाएगा, टी बी यू किस में है, टी बी यू किसी में नहीं है, यहाँ पर ये टी बी यू वो बनेगा इसका, ये गलत है। चलिए करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर क्या बन जाएगा, टी बी और यू बनेगा। अब टी बी तो किसी में देखिए इस तरह तो बन ही नहीं रहा है, और लास्ट में यू होना चाहिए, तो ये गलत है, सारे के सारे विकल्प गलत हैं। 14 नंबर देखेंगे, 14 नंबर में क्या है, Z10Q X8O B6M और T4K ... क्या चल रहा है। तो आप देखिए Z कितने पे होता है 26 पे होता है, X कितने पे होता है 24 पे होता है, और V कितने पे होता है 22 पे होता है, और T कितने पे होता है, T होता है 20 पे। 26 से 24 जा रहा है तो -2, 24 से 22 पे जा रहा है -2, और 22 से 20 पे जा रहा है -2, -2 चल रहा है, तो 20 से -2 करूँगा तो क्या आएगा 18, और 18 पे क्या आता है R आएगा। तो सबसे पहले तो मुझे R से ही आएगा ना, तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, पहला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, R से शुरुआत होगी। बाकी आप चेक कर सकते हैं, 10 के बाद 8 हुए, 8 के बाद 6 हुए, 6 के बाद क्या हो जाए 4, और 4 के बाद क्या हो जाएगा 2, तो 2 आएगा, तो 2 यहाँ पर है ही, तो पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर में क्या है, दर्जन का संबंध 12 से है। 1 दर्जन बराबर क्या होता है, 1 दर्जन बराबर क्या होता है 12 वस्तुएं। 1 दर्जन में 12 वस्तुएं आती हैं। जैसे 12 केला लेने जाते हो तो केला किलो से थोड़ी दिए जाते हैं, दर्जन से दिए जाते हैं। तो 12 केले दे देता है, बोलता है 1 दर्जन हो गए। तो दर्जन का संबंध क्या है 12। तो 1 मन का संबंध क्या होता है 40 किलोग्राम से होता है। 1 मन बराबर 40 किलोग्राम, यानी डी सही हो जाएगा। 16 नंबर देखेंगे, ठेकेदार का संबंध इमारत से है। ठेकेदार का संबंध किससे है, इमारत से। तो इसी के अनुसार हमको विकल्प के हिसाब से बताना है कि गाय का संबंध अस्तबल से। अरे गाय अस्तबल में थोड़ी बनती है, घोड़ा बनता है उसमें। वकील, किताबें, कुम्हार, रंग, मोची, जूता। तो क्या हो जाएगा डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसका आंसर, मोची जूता। मोची क्या काम करता है, जूता बनाता है, और ठेकेदार क्या करता है, इमारत को बनाता है। इस तरह इसका आंसर ये हो जाएगा। 17 नंबर देखेंगे। 17 नंबर में क्या है, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, अलग बताना है। पेंसिल, पेपर, पेन और क्रेयॉन। तो पेंसिल, पेपर,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेपर। पेपर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पेपर। पेपर ही आयोग ने इसका आंसर माना है, पेपर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नींबू का संबंध किससे दिया है, खट्टा से। तो आइसक्रीम का संबंध किससे होगा, नींबू कैसा होता है, खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा। तो आइसक्रीम कैसी होती है, ठंडी भी होती है और मीठी भी होती है। तो कैसी होती है, तो यहाँ पर दूध नहीं होगा, वनीला भी नहीं होगा, कड़वा भी नहीं होगा, क्योंकि ठंडी और मीठी। तो ठंडी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 18 का क्या, ये आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 19 नंबर देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 21 का संबंध 92 61 से है, तो 42 का संबंध किससे होगा। मैंने आपको बताया था 15 तक स्क्वायर याद कर लीजिए और 15 तक क्यूब याद कर लीजिए, इससे सवाल बनते हैं ताकि आप सेकंडों में सवाल को लगा के आएँ। ये क्वेश्चन इसी पे आधारित है, ताकि आपको पता होना चाहिए। 21 की आप 3 बार गुणा करेंगे, 21 इंटू 21 तो कितना आएगा, 441। 21 21 क्या होता है, 441। कहने का मतलब 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा, और 21 की 3 बार गुणा कर देंगे तो 9261 हमको प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब आप समझ ही चुके होंगे, 21 का मतलब 21 का क्यू है, ये क्या है, 21 का क्यू है 9261। तो हमको 42 का क्यू निकालना है। हमको किसका निकालना है, 42 का निकालना है। तो 42 का क्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 42 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 42 से, 42 का स्क्वायर क्या होता है, 42 का हो जाएगा आपका 1764 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1764 हो जाएगा। 1764 में मुझे क्यूब निकालना है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 के 2 हाथ से 1, और 17 दूनी कितना हो जाएगा 34, और एक कितना हो जाएगा 35। 35 से 28 हो गया, और इसके बाद में 4 चौक 16 के 6 हाथ से 1। अब देखिए इसमें लास्ट में 8 ही आएगा, वो 8 किस में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 8 तो इसी में ही आ रहा है। तो 740, ये 77408 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 42 का क्यू पूछा है तो 42 का क्यू ये निकल के आएगा। बाकी आप गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर में क्या है, 11 का संबंध 11, 14, 19, 26, 35। नेक्स्ट क्या आएगा, 11 से 14 जाने में क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, ठीक है। 14 से 19 में जाने में क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। कितना हो रहा है, 9 में से 4 जाएगा तो 5, और यहाँ क्या हो रहा है, +7 हो रहा है। क्या हो रहा है, +7 हो रहा है 19, और इसके बाद में 4 5 9, और यहाँ पर कितने प्लस हो गए, 9 प्लस हो गए, यानी 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस। तो क्या लास्ट में क्या करेंगे, हम 11 प्लस करेंगे, और 11 किस में करेंगे, 35 में करेंगे, तो यहाँ 6 हो जाएगा, और 3 और 1 4 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, और 46 किस में, बी में है। 46 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 46, यानी 46 बिल्कुल ठीक हो जाएगा सीरीज में। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर में क्या है, सभी शिफ्टों में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, संख्याओं को बदल बदल के, बस कुछ नहीं करना, एक्स और वाई की पहले वैल्यू निकालना है, फिर वाई माइनस एक्स को कर देना है, यानी घटा देना है, माइनस कर देना है। चलिए बना लेते हैं, यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है। अच्छा 50 से 150 हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, 50 से 150 हो रहा है, तो आप सोचेंगे कहीं ना कहीं 50 में 100 प्लस हो रहा है, या तो 50 की 3 से गुणा हो रही है, तभी तो बनेगा। अरे आप यही तो बोलेंगे कि सर इसमें ये लॉजिक चल रहा है ना, तो वही हमको देखना है कि आखिर इसमें क्या चल रहा है। चलिए बनाइए, आप भी बनाइए और हम भी बनाते हैं। यहाँ पर क्या है देखिए, अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो 10 तियाँ 30 हो जाएगा, और 30 से 20 हो रहा है, तब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, गुणा भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, गुणा भी हो रहा है। तो पहले कितना हुआ, 3 की गुणा हुई, फिर -10 हुआ, ठीक है, 3 की गुणा -10, यहाँ पर गुणा हो गई, यहाँ -10 हो गया। इसके बाद में फिर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी गुणा 3 ही हो रहा है, फिर आगे क्या होगा, तो यहाँ पर भी अब यहाँ माइनस कर लिया, तो यहाँ पर गुणा 3 होगी, तो 20 तियाँ कितने हो जाएंगे, 20 तियाँ 60, यानी x की जगह क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, x की जगह 60 आ जाएगा। बाई पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो हमने क्या किया, गुणा की, तो फिर यहाँ माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना आएगा, 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 140। अब मुझे एक चीज़ पता लग गई
कि x बराबर क्या आएगा, x बराबर मेरा 60 आया और y बराबर मेरा 140 आया। अब जो जैसा बोला है वैसा कर लेंगे हम। y माइनस एक्स बोला है इन्होंने, y कितना आया था 140 और x कितना आया था 60। और 140 में से 60 को घटा लेंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 8। कितना बचेगा, 80 बचेगा। तो 80 किस में, पहले वाले में, बिल्कुल ए सही हो जाएगा। x की जगह हमें वैल्यू निकाली 60 आया था और y की जगह वैल्यू आई थी यहाँ पर कितनी, 140 आई थी। पहले क्या हो रहा था, 3 की गुणा फिर 10 माइनस, 3 की गुणा फिर 10 माइनस, ये इसमें चल रहा था। इस तरह का सवाल भी पूछ लिया है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर में क्या है, 22 नंबर में 15, 18, 17, 25, 19, 22, 21, 19। यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ तो बहुत इसमें भी डबल पेयर में चल रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ क्या चल रहा है। 15 से तीसरी संख्या देखता हूँ 17, 17 के बाद क्या हुआ, 17 के बाद क्या हुआ, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद तो फिर यहाँ क्या आएगा, 23 आएगा। और 23 क्या आएगा, 23 आएगा। 23 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। 28 से क्या हो रहा है, 28 से 25 हो रहा है। अच्छा 28 से 25 हो रहा है तो क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। 25 से 22 हो रहा है, -3 हो रहा है। और 22 से 19 हो रहा है, यानी -3 हो रहा है। तो 19 से -3 करेंगे तो क्या आएगा, 19 में से 3 गए यानी कितना आएगा, 16। तो एक 16 बनेगा और एक 23 बनेगा। तो 16 23 किस में है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 16 23, 16 23 पहले में ये है, 16 23 बनेगा। इसकी सीरीज़ क्या बन जाएगी, 23 और 16 वाली सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या, ये देखिए क्वेश्चन किस तरह के पूछे हैं। अब इस तरह का थोड़ा लेंथी क्वेश्चन भी पूछने लगा है, लेकिन करना तो सब है। 4.5 है यहाँ पर और यहाँ 3.1 है। माइनस कर लूँगा, यहाँ कितने घट रहे, 5 में से 1 गया 4, यहाँ पॉइंट की जगह पॉइंट, 4 में से 3 गया 1, यानी 1.4। दूसरा चेक करता हूँ 3.1 और 1.7। तो 11 में से 4 7 गए, कितना बच्चे 4, और यहाँ लगाए पॉइंट, 2 में से 1 गया 1। कहने का मतलब 1.4 का चल रहा है। इसमें अंतर कितने का चल रहा है, मैंने क्या प्राप्त किया, 1.4 का चल रहा है। ठीक है, तो मैं 0.3 और 1.4 कर लूँगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मुझे क्या करना है, इस तरह सीरीज़ को निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 1.4 और 0 पॉइंट कितना बचा है लास्ट में, 3। कितना बचा है, 3 बचा है। तो 4 में से 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1.1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में क्या हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि प्लस को क्या बोल दिया है इन्होंने, गुणा, जो बोला है वही हम रख लेंगे। प्लस को क्या बोला है, गुणा, और माइनस को प्लस, माइनस को क्या बोला है, प्लस, और गुणा माइनस, प्लस को गुणा और माइनस को प्लस बोला है, माइनस को प्लस, और गुणा को भाग बोला है। गुणा को क्या बोला है इन्होंने, भाग बोला है, और भाग को क्या बोल दिया है, माइनस। ये वाले चिन्ह हमको लगाना है और इस समीकरण को बना लेना है। चलिए बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं। तो यहाँ बदलने के बाद क्या हो जाएगा, 4 × 2, और इसके बाद यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और -6 हो जाएगा। इस तरह हमको करना है, वही बॉड मास लगा देना है। तो ये कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 3, यहाँ -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और 4 दूनी यहाँ कितने हो गए, 8, 8 हो गए। अब यहाँ पर यहाँ कितने हो गए, 8 और 3 11, कितने हो गए, 8 और 3 11, और 11 -6 कर देंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 - 6 = 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन मैंने लिए थे, डायरेक्शन का सवाल है, आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा हम बना लेंगे। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, इधर क्या होता है, पूर्व होता है, और इधर क्या होता है, पश्चिम होता है। अपने घर से x उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर चला। ठीक है, 15 किलोमीटर उत्तर किधर है, ऊपर, यानी इधर चला। 15 किलोमीटर उत्तर में चला। फिर वह पूरब की ओर मुड़ गया।
यानी पूरब किधर है, पूरब किधर पड़ेगा, यानी राइट में पड़ेगा। और वह 10 किलोमीटर गया, ठीक है, अब वो इधर चला लिया, 10 किलोमीटर गया यहाँ पर। उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ गया, दक्षिण की ओर मुड़ गया और 5 किलोमीटर चला। दक्षिण की ओर का मतलब क्या है, वो नीचे को आ गया। दक्षिण किधर है, नीचे है ना, साउथ, नीचे हो गया, ठीक है। दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चला और अंत में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए आगे 10 किलोमीटर गया। पश्चिम किधर है, इधर, तो अब फिर इधर कितना चला है, फिर इधर 10 किलोमीटर चला है। कितना चला है, 10 किलोमीटर चला है। अंत में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए 10 किलोमीटर गया। वह अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है। अब वो बंदा यहाँ पर आ गया, अब वो चला कहाँ था, यहाँ था, यहाँ पॉइंट था, क्योंकि यहाँ 15 चला है ना और यहाँ 10 चला है, तो इससे इसकी दूरी पूछ रहा है। जैसे यहाँ से यहाँ आया वो, तो वो किस संदर्भ में है वही पूछ रहा है। तो इसका क्या निकल आएगा, ये क्या है, ऊपर क्या है, उत्तर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए विकल्प बिल्कुल ठीक हो जाएगा उत्तर में। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से सभी भाई बहन बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।